कितना भी बढ़िया कीमती चीज खाओ विष्ठा बन जाएगा। गंगा जल पियो मूत्र बन जाता है। आंख में से कीचड़ निकलता है, नाक में से लीप निकलती, मुंह में से कफ और थूक निकलता है, नीचे मल मूत्र निकलता है, रोम रोम कूप कूप से गंदगी पसीना निकलता। चमड़ी हटा के देखो तो अंदर क्या भरा है। दो हड्डियां, आड़ी हड्डियां, मांस, नस, नाड़ियां, मल मूत्र, परु, थूक, लीट, ये सब। मन में कपट, क्रोध, काम, मोह, फिर भी मनुष्य शरीर उत्तम माने जाते। क्यों? सत्संग के द्वारा अपने बुद्धि में भगवान की कृपा का, भगवान के अनुभव का योग कर सकते। भगवान बोलते भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसे मैं बुद्धि योग देता हूँ। भगवान की एक विशेष विलक्षणता है, भगवान का एक विशेष सद्भाव है, करुणा है, कृपा है, उदारता है, सहजता है, सुहृदता है कि भगवान को हम जिस भाव में चाहते हो हमारे उसी भाव की पूर्ति के लिए वैसे बन जाते। वसुदेव देवकी भगवान को पुत्र रूप में देखना आता, उनको पुत्र रूप में देखना चाहते, उनके पुत्र बन गए। वशिष्ठ जी शिष्य रूप में भगवान को देखते, उत्तम शिष्य बन गए। लक्ष्मण भैया भाई के रूप में देखना चाहते, उनके वो बन गए। सीता जी पति के रूप में देखना चाहते तो पति बने। रावण शत्रु के रूप में भगवान को मानते तो भगवान शत्रु का रूप लेकर भी रावण का मंगल करते। वट भगवान को उद्धारक मानते हैं, भगवान उनके लिए वो बन जाते। मनु शत्रु तप कर रहे थे, आकाशवाणी हुई, कोई आदमी नहीं बोल सकता, ऐसी वाणी गूंजी, तुम क्या चाहते हो तप के बदले? भगवान तुमचे दर्शन पाए, दर्शन चाहिए। मेरा दर्शन किस रूप में चाहते हो? मनु जी बोले नहीं कुछ, किस रूप में? भगवान सर्वसमर्थ है। जैसे रंगमंच पर व्यक्ति राजा के रूप में बन के आता है तो कभी भिखारी के रूप में, कभी सेठ के रूप में, कभी नौकर के रूप में, कभी पुलिस के रूप में तो कभी चोर के रूप में। नाट्यशाला का नट, हाँ, जिस रूप की आवश्यकता होती है वहाँ वही रूप धारण कर लेता है मनुष्य, और भीतर जानता मैं वही हूँ कोई नहीं। जब मनुष्य कई रूप धारण करता है फिर भी वही का वही। ऐसे भगवान भक्त की भावना से जैसा रूप से भक्त चाहता है उसी रूप से भगवान उसके भाव की, उसकी कामना की, उसके लक्ष्य की पूर्ति करते हैं। भावग्राही जनार्दन वो ही विद्यते देवो, भाव में वो परमात्मा देव है। संसार में तो कल्पना होती फिर भी सच्चा संबंध मानते। पति पत्नी का फेरा फिर ले, बोले मेरी पत्नी है। अब फेरा फिरने के थोड़ा समय पहले लड़की से पूछे कि तेरा घर कौन सा है? बोले ये है ना, मेरा घर है ना। और फेरा फिर गई, ससुराल गई, बोले तेरा घर तो वो था। बोले नहीं नहीं, वो मेरा घर नहीं है, वो तो मेरे भाइयों का है, मेरा मायके का है, मेरा घर तो ये है। फेरा फिरने के पहले तो बोलती कि ये मेरा घर है, अब बोलती मेरा नहीं, हो तो मायके का है, ये मेरा घर है। होता है कि नहीं होता है?
हाँ, नाम रखा, गोमती नाम था और ससुराल में नाम पड़ गया गार्गी। क्या नाम है? बोले गार्गी। अरे बोले नहीं तू तो गोमती। अरे वो मेरा नाम नहीं, तो मायके का था, मेरा ससुराल का नाम गोमती। कल्पना तो है ना, गोमती में से गार्गी बन गई तो ये कल्पना है। और शरीर पे नाम रखा है गोमती, फिर गार्गी, ये भी कल्पना है। ये कल्पना भी सत्य लगती तो भगवान के साथ तो हमारा सच्चा संबंध है। फिर जैसी जैसी भावना करते वही सत्य स्वरूप भगवान उसी रूप में हमारे भाव को प्रकट करते। दीपनी भगवान को शिष्य रूप में देखना चाहते तो पवित्र परम शिष्य अर्जुन मित्र रूप में भगवान को, सखा के रूप में तो सखा का पार। फिर अर्जुन देखा कि भगवान को सखा बनाने से नहीं, मेरी बुद्धि इतनी नहीं, तो मैं शादीम शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। तो भगवान ने गुरु का रूप धारण कर लिया। जो गुरु उपदेश देते ऐसा उपदेश देके अर्जुन के सब दुख मिटा दिए। गुरु के हृदय में भी वही भगवान है, मास्टर के हृदय में भी वही, नरक में भी वही है, स्वर्ग में भी वही है। सुख के समय भी वही भगवान सुख को जानते, दुख के समय भी वही दुख को जानते, बचपन के समय बचपन को भी वही परमेश्वर जानते न, जुआनी को भी वही जानते, दोस्त की दोस्ती को भी वही जानते और दुश्मन के वैर के भाव को वही जानते। वे ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजामि हम। जो मुझे जैसे भजते मैं उनको उसी रूप में मिलता हूँ, उसी रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान आपको कैसे चाहिए? अब भगवान कैसे है? बोलो हमको कैसे चाहिए? नहीं, जैसे भगवान हो हम ऐसा चाहते। तो बोले ये वृक्ष कैसा है? बोले इस वृक्ष का फल खाओ तो पता चलेगा। आम का फल खाया तो बोले आम मिला तो बोले आम का वृक्ष है। केला मिला तो बोले केले का वृक्ष है। अनार मिला तो बोले अनार का वृक्ष है। जामफल मिला तो बोले जामफल का वृक्ष है। तो जैसा फल देता है वृक्ष वैसा ही कहा जाता है। लेकिन कोई ऐसा भी वृक्ष है, अनार वाला गया तो उसको अनार मिला, दूसरे ने बोला पपैया दो तो उस वहां से पपैया मिला, तीसरे ने बोला मिठाई दो तो वहां से मिठाई मिला, चौथे ने बोला नारियल भाई तो उसी वृक्ष से नारियल मिल गया। कोई बोलता है सेव फल चाहिए तो उसी से सेव फल मिल गया। तब उस वृक्ष को क्या कहोगे? उसको कहेंगे कल्प वृक्ष। जैसी कल्पना करूं वैसा सब देते। तो भगवान कल्प तरु है। इन भगवान को पुरुष रूप में मानते उनके लिए कल्प तरु है। लेकिन स्त्रियां तो स्त्री भाव में होती तो भगवान को माउली मानते। तो भगवान माउली के रूप में, देवी के रूप में, कामधेनु के, वो कल्प वृक्ष भी कामना पूरी करता और कामधेनु भी कामना पूर्ति करती। लेकिन स्त्री स्वभाव से पूजो तो भगवान कामधेनु भी वही है, कल्प वृक्ष भी उसी की सत्ता है। तो आपके मन में जैसा भाव होता है भगवान आपके भाव को पुष्ट करते। तो भगवान खुश कैसे होते? कर्म करो, उस कर्म के फल को भविष्य में मिलेगा सुख, तो आप भविष्य में कर्म के फल को फेंको मत। अथवा भूतकाल में कुछ था वो हमारा अच्छा हो जाए, नहीं, कर्म करते समय आप सांगोपांग शास्त्र ढंग से कर्म करो। लेकिन कर्म करने का आनंद है, कर्म करने में सत्य की सत्ता है, सत्य की चेतनता है, सत्य का आनंद है। कर्म ही आनंद देगा क्या? अभी कर्म आनंद रूप नहीं है कि कर्म का फल पाइए, स्वर्ग में जाऊंगा तभी सुख होगा, अप्सरा मिलेगी तब सुख होगा, वाहवाही मिलेगी तब सुख होगा। अरे भोजन बनाते समय भोजन बनाने का भी आनंद होता है, अपना स्वार्थ से अपने मतलब से नहीं, परोपकार के भाव से भोजन बनाया। अभी सत्संग हम करते तो क्या है,
मैं सत्संग करूंगा, मेरी बहुत वाहवाही होगी, मेरे को खूब पैसे मिलेंगे, फिर मैं बहुत आराम से रहूंगा। तो सत्संग का तुमने क्या सत्संग किया? तुम तो नौकर से भी गए भी थे। सत्संग करने का अपना आनंद है। सत्य स्वरूप की स्मृति हो, सत्य स्वरूप की चेतना है, सत्य स्वरूप का आनंद है। आप भी उसमें रहे, दूसरों को भी उसमें ले गए, बस वही भगवत आनंद हो गया, कर्म का योग हो गया, भक्ति का योग हो गया, ज्ञान का योग हो गया। जो कर्म के फल को भविष्य में देखना चाहते अथवा भूतकाल में फेंकना चाहते, वे संसार में दुखी दुखी रहते। ऐसा करूं, इसको ठीक करूंगा, इसको खबर पड़ेगी। अब ये हम बुरा दिल करें, उसको बाद में खबर पड़े तो हमारा काम नहीं। ऐसा करूं, मजा आएगा, मेरे को लाभ होगा, खुश होऊंगा। तो तुमने भविष्य में डाल दिया, वर्तमान में ही